हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम देखते हैं फिर से राइज ऑफ मगध कंटिन्यू करते हैं। एंशिएंट में आधा मैं इतना था जो था ये पढ़ा चुका हूँ, तो थोड़ा सा और बचा हुआ है 15-20-25 मिनट में आपका पूरा फिर एंशिएंट लगभग ऑलमोस्ट 45 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं, ये एक सीरीज होता है हसीन मसूक सा, ठीक है ना। तो पहले हरियाणा आया, फिर शिशुनाग, फिर कौन नंदा डायनेस्टी आया, उसके बीच में ये अलेक्जेंडर का अटैक हुआ, फिर आपका मौर्य आता है और सुंगा और मौर्य के बीच में ही आपका ये वाला अटैक होता है ISP के, ठीक है। सुंगा आता है, फिर आपका कनवा आता है, फिर सतवाहन आता है, सतवाहन के बाद वकाटक आता है। सतवाहन और ये जो लास्ट वाला है वो दोनों आई थिंक सो पैरेलली चलता है, और सतवाहन को ही आंध्रा या सतवाहन बोलते हैं। और ISP के मतलब शायद ये आई से क्या है बताइए, इंडो ग्रीक है शायद, आई थिंक सो ना। चलिए आगे आएगा वो हम अपडेट करेंगे आपको। पर्सियन है और सेथियन है और उस तरह से है आपका, ठीक है। यहाँ कनवा है, यहाँ वो ये वाला अलग होता है, वो कनिष्क वाला होता है। देखिए यहाँ पे अब राइज ऑफ मगध जो है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से होता है, इंपॉर्टेंट है कि प्री मौर्यन पीरियड चलता है, फिर मौर्य पीरियड चलता है, फिर पोस्ट मौर्य। तो मौर्य वाला पीरियड में जो होता है आपका मौर्य डायनेस्टी आता है, और प्री में हरियाणा और शिशुनाग और नंदा चलता है। फिर उसके बाद मौर्य आता है, और पोस्ट मौर्य में आपका सुंगा डायनेस्टी, कनवा और आंध्रा सतवाहन चलता है, ठीक है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से फिर राइज ऑफ मगध होता है। तो राइज ऑफ मगध में आप देखिएगा ना, तो किसी की जानकारी महाभारत से भी मिलती है इसकी जानकारी। तो सबसे पहले जानकारी जो था इन मगध जो है इस बिरिदर्थ डायनेस्टी चलती है। तो उसमें फाउंडर बिरिदर्थ था, और उसी का बेटा था कौन, वासुवैद, ठीक है। तो इस तरह से ये चलता है। उसी का बेटा जरासंध था, फिर लास्ट रूलर जो था रिपुंजय था, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली महाभारत। बट और हरियाणा का डायनेस्टी में अगर आप देखिएगा ना, तो कुछ इस तरह से उसका रूलर आता है। तो आगे आएगा, बताएंगे, उसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद देखिए आप, यह हरियाणा का डायनेस्टी देखिए, तो बिंबिसार फाउंडर था, ठीक है। राजगिरी पहला कैपिटल था, और जीवक जो था बिंबिसार के कोर्ट में था। तो ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। और ये अटैक किया था अंगा पे, और अंगा को जीता था, अंगा को अपने में मिला लिया। समझ में आया। बाकी ये किससे शादी किया, इतना ज़्यादा आपको आई थिंक सो जरूरी नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं। अगर पढ़ना है तो आपको इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम लोग टू द पॉइंट रहेंगे, उस चीज़ को वहाँ से कवर कर दिए हैं। बार बार करेंगे तो रिपीट होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं उसी तरह से, यहाँ पे वो फिजिशियन था जीवक, उसी में था। फिर अजात शत्रु जब आता है सेकंड रूलर, तो इसी का शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है BAUNA, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जस्ट वेट मिनट। यहाँ आप देखिए BAUN, यानी B से बिंबिसार, A से अजातशत्रु, U से युधाइन आएगा, और N से नंदी कौन आता है, N से नागदक्ष आता है, ठीक है। यहाँ देखिए अजातशत्रु, अजातशत्रु में क्या था कि ये महावीर स्वामी और गौतम बुद्धा ये मरा, तो मतलब इसी कंटेम्पोररी में आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली यही कहना चाह रहा है। बिंबिसार किल्ड हिज सन अजातशत्रु, बिंबिसार किल्ड बाय हिज सन, मतलब अजातशत्रु पितहास, वो बोलते हैं ना पिता का हत्या, उस हिसाब से ये वाला फिर यहाँ से सीन चलना शुरू हो गया। और इसने पाटलिपुत्र को बसाया था अजातशत्रु, और वज्जी पे अटैक करके वज्जी को मिलाया, और दो विपन्स चलाया, रातमुसाला और महाशिलाकंतक। महाशिलाकंतक पत्थर वाला था इसका। इस तरह से ये पूरा आपका सीन चलता है। फिर उदयन जो था वो कैपिटल रखा था, कैपिटल पाटलिपुत्रा रखा था, ठीक है ना। उदयन कैपिटल बनाया था पाटलिपुत्रा। और नागदक्ष था जो था ये लास्ट रूलर था। उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आता है। शिशुनाग डायनेस्टी में क्या होता है कि शिशुनाग डायनेस्टी में फाउंडर आपका प्रद्युत था, अवंती को अटैक करके मिलाया। और प्रद्युत जो था, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि शिशुनाग डायनेस्टी जो है उसमें शिशुनाग फाउंडर आपका शिशुनाग था एक्चुअली, ठीक है ना। शिशुनाग का फाउंडर ये शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडर शिशुनाग था, और इसने कैपिटल बनाया वैशाली को। और शिशुनाग जो था ना वो डिस्ट्रॉय किया था प्रद्युत, समझे। शिशुनाग जो था वो एक इंसान है, वो प्रद्युत को मारा था, समझे। ये तो जो शुरू में बोले थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बुलाया है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद ये वैशाली कैपिटल बनाता है, और इस तरह से चलता है। और फिर काल अशोक आता है। तो इसी का शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे याद रखने के लिए आपको लिख दिए हैं SKIN स्किन शिशुनाग में। S फॉर शिशुनाग, K फॉर काल अशोका, और N फॉर नंदीवर्धन होता है यहाँ पे, समझे। तो काल अशोका आ गया। यहाँ पे काल अशोका जो है पाटलिपुत्र फिर कैपिटल कर देता है, और उसके बाद नंदीवर्धन लास्ट रूलर आता है। उसके बाद नंदा डायनेस्टी। तो ये जो है ना, नागदस्ता को कौन मारा था, शिशुनाग मारा, और फिर क्या बनाया, शिशुनाग डायनेस्टी बना दिया। उसके बाद नंदीवर्धन आता है, इसका शॉर्ट फॉर्म MD है, ठीक है ना। M फॉर महापद्मनंद, ठीक है, और D फॉर धनानंद, ठीक है। अब यहाँ देखिए महापद्मनंद, तो नंदा डायनेस्टी का फाउंडर महापद्मनंद हो गया, और इसका कैपिटल जो था पाटलिपुत्र हो गया, और इस तरह से ये आपका रहता है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं
कलिंगा को ये अटैक किया था और जीता था कलिंगा, ठीक है, एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। महापद्मनाभ फर्स्ट शूद्र शासक, इसके द्वारा अटैक ऑफ कलिंगा, यानी उड़ीसा में है। और नहरों का निर्माण कराया गया। एक्चुअली नहर का निर्माण अगला बंदा करता है, देखिए आगे आएगा बताएंगे। यहाँ पे खारवेल जो है ना, खारवेल सबसे महान शासक हुआ, ठीक है, छेदी डायनेस्टी में। और खारवेल ही लिखवाया था एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन। और छेदी डायनेस्टी जो है आपको कलिंगा में देखने को मिलता है। और खारवेल एक्चुअली जैनिज्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो ये ऐसे भी पूछता है, तो याद रखना आपको। और एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन जो है खारवेल, जैन और छेदी डायनेस्टी या महामेघावाहन वंश भी बोलते हैं। छेदी डायनेस्टी के जगह पे आप इसको और क्या बोल सकते हैं, महामेघावाहन वंश बोलते हैं, डायनेस्टी बोलते हैं। तो एक्चुअली राजा वहाँ नंद राजा रहता है। अब यहाँ देखिए धारानंद, नहर का निर्माण जो करवाया था कलिंगा में, एक्चुअली धारानंद करवाया था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं अलेक्जेंडर का जो ग्रीक रूलर था अलेक्जेंडर, उसका जो इन्वेजन हुआ था 326 BC में, तो वो धारानंद उसमें था, रूल कर रहा था। कौन सा डायनेस्टी से धारानंद, तो नंदा डायनेस्टी से, समझ में आया। उसके बाद आप यहाँ इसके आगे बढ़िए, तो उसके बाद देखिए कि जब फॉरेन इन्वेजन होता है, ठीक है ना, हसीन मसूक शाह जो आपको बता रहे थे, तो वही देखिए यहाँ पे फॉरेन इन्वेजन जब हुआ तो पर्सियन इन्वेजन हुआ। तो पहली बार पर्सियन, जैसे ईरान से पर्सियन, ईरान से आता है, हक्कामानी डायनेस्टी चलता है वहाँ पे, रूलर जो था सीरस था, उसी का बेटा डेरियस I था। और यही पहला था जो इंडिया पे इन्वेड किया था। और ये जो है सीरस जो था वो इंडिया सब कॉन्टिनेंट पे इन्वेड किया था, ठीक है। ही वाज द फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर इन इंडिया, समझ में आ रहा है। और ये बेहिस्तूना इंस्क्रिप्शन जो है तक्षशिला से प्राप्त हुआ, उससे आपका ये इन्फॉर्मेशन मिलता है, वी गॉट फ्रॉम द दैट इंस्क्रिप्शन, कि पहला फॉरेन जो था इन्वेडर जो किया था इंडिया में वो डेरियस I था, समझ में आया। उसके बाद ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ देखिए सिल्वर का कॉइन को सोगोडवाई कॉइन कहा जाता था, और गोल्डन के कॉइन को डेरिक कॉइन कहा जाता था। पर्सियन फर्स्ट लाया था, सिंधु को इंदू कहा और हिंदुस्तान दिया गया इस तरह से। और यहाँ पे इस तरह से कॉइन चला। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि बोगाज कोई इंस्क्रिप्शन सबसे ओल्डेस्ट है, और ये खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ और देवी देवता के लिए है। और पर्सियन में मिला, मतलब ये पर्सिया में मिली थी ये, और खरोष्टी स्क्रिप्टेड में, समझ में आ रहा क्या बात बोल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए, फिर पहला जैसे पर्सियन आपका हो गया, पर्सियन इन्वेजन ईरान का, और उसके बाद ग्रीक होता है, ठीक है ना, ग्रीक इन्वेजन। तो सेकंड नंबर पे ग्रीक होता है, तो पर्सियन का क्या 518 BC में हुआ था, और ग्रीक उसके बाद होता है। और ग्रीक में आप देख सकते हैं कि जो ग्रीस जो है, ग्रीस में एक जगह है मिसडोनिया, और वहाँ का रूलर फिलिप था, और फिलिप का ही बेटा अलेक्जेंडर था। और अलेक्जेंडर जो था भारत पे आक्रमण करने वाला सबसे पहला ग्रीक था। ग्रीक में सबसे पहला बोलेगा तब अलेक्जेंडर। तो सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बेसिक चीज़ को ध्यान रखना, ग्रीक भी शब्द आ रहा है तो हाँ भाई, तो अलेक्जेंडर होगा, समझे। ओवरऑल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो वी हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका गुरु जो था अरिस्तो था, जिसको अरिस्टॉल बोलते हैं, अरिस्तो था, अरस्तु। और इस तरह से ये पूरा सीन चलता है। और अम्बी जो था, जब ये अटैक किया ना अलेक्जेंडर, तो अम्बी जो था वो आत्मसमर्पण कर दिया था, अटैक किया था पर्सिया। और यहाँ पे यही देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 3rd century BC अलेक्जेंडर अटैक पर्सिया एंड ही डिफीटेड रूलर डेरियस III। तो उस समय जब ये अटैक किया था तो डेरियस III था, उसको हराया, और फिर वो आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद तक्षशिला पहुंचा। और तक्षशिला का जो शासक उस समय था अम्बी था, वो आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। अलेक्जेंडर की मदद करने का वादा किया था, तो हार गया, तो उसको मतलब अपना वो दे दिया कि चलो ठीक है, मैं आपको हेल्प करूँगा, आगे बढ़ो आप। तो इस हिसाब से वो पूरा सीन चलता है यहाँ पे। और ये चीज़ आपको पहले भी बताए थे कि यहाँ पे पोरस जो था, पोरस वंश के रूलर एक पोरस हुआ करता था, ठीक समझे। यहाँ पे क्या हुआ कि नहीं किया, जो 326 BC में अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच में बैटल लड़ा गया, जिसको बैटल ऑफ हेडेपिस बोलते हैं, या बिटास्टा बोलते हैं, या झेलम नदी बोलते हैं, झेलम नदी के किनारे हुआ था। कहीं कहीं आपको झेलम दिखेगा, इसको जरा बताइएगा, ठीक है, एक बार मैं इसको रिसर्च करके आपको कंफर्म कर दूंगा। और ऐसा हुआ, एंड अलेक्जेंडर डिफीटेड पोरस को, बट बहुत बहादुरी से लड़ा, तो इसको फिर शायद लौटा दिया था साम्राज्य वगैरह। और उसके बाद इसको और थोड़ा अधिक ज़्यादा दे दिया था, क्यों, क्योंकि इसके साहस को देखते हुए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अलेक्जेंडर जो था 2 शहर बसाया था, निकाकाया और बुकाफेला। निकाकाया जो था विजयनगर बोल सकते हैं, और बुकाफेला जो था विजयनगर के नाम पे आई थिंक सो ऐसा था, और बुकाफेला जो था घोड़े के नाम पर रखा था। तो ये 2 शहर बसाने वाला कौन था, अलेक्जेंडर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। और ये उसके बाद यहाँ पे वही होता है, इंटर करता है, और अलेक्जेंडर क्योंकि ये बीमार हो गया, और उसके बाद आर्मी चीफ इसका सेलूकस निकेटर था, उसको सारा जीता हुआ एरिया देकर वापस लौटने लगा। जब बेबीलोन गया ना, तो वहाँ पे 323 BC में 33 साल का उम्र हो रहा था, वहाँ पे वो मर गया, ठीक है। तो ये पूरा इसका सीन चलता है। उसके बाद ये ग्रीक इन्वेजन हुआ था, तब मगध का जो उस समय रूलर हुआ करता था वो कौन था, धनानंद था, जो नंदा डायनेस्टी से रूल करता था। तो ये तो आपको पहले भी पता है।
तो एक ही चीज़ को बार बार बोलूँगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। वो 2 सेकंड करके टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वी हैव टू बी केयरफुल। जो चीज़ है उसको रिपीटेड नहीं करना है, समझ में आया। यही मेन मकसद है यहाँ पे कि कम समय में ज़्यादा आउटपुट, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट लेना है, समझ में आया। अब यहाँ देखिए मौर्य डायनेस्टी जब यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो मौर्य डायनेस्टी जो था उसका टाइम पीरियड याद रखना है आपको। 323 BC से लेके 185 BC तक चला। और इसका जो है सोर्स लिटरेरी आप देखिएगा तो अर्थशास्त्र जो है ना सब्जेक्ट है। एक्चुअली पॉलिटिकल में अर्थशास्त्र लग रहा है कि इकोनॉमी, ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल सब्जेक्ट है। और इस चाणक्य, विष्णुगुप्ता, कौटिल्य एक बोलते हैं, मतलब एक ही नाम है, सब एक ही है बंदा, उसी को अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। और ये क्या है, यही रचा है, यही लिखा है, ठीक है। अलाउ डाइवोर्स टू वाइफ, अलाउ किया डाइवोर्स करने के लिए टू वाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें इसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद ये इंडिका जो बुक है वो जो है पाटलिपुत्र एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। और ये लिखा गया है, मैक्सिनस लिखा है, जो कि रचा है इस बुक को, और 7 भाग में रचा है, ये याद रखना, बहुत जगह पूछता है। अमभास से पतंजलि के थ्रू लिखा गया, मुद्राक्षक जो है विशाखादत्त के थ्रू लिखा गया, और कल्पसूत्र जो है भद्रबहु के थ्रू लिखा गया। और यही भद्रबहु जो था दिगंबर का संस्थापक था। और अष्टाध्यायी जो था वो पाणिनि लिखा है, और कथा सारी सागर जो है सोमदेव लिखे हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि मौर्य डायनेस्टी जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, इसका इंस्क्रिप्शन जो है एक्चुअली ब्राह्मी स्क्रिप्ट में और प्राकृत में सबसे ज़्यादा है। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका जो है प्राकृत में सबसे ज़्यादा है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, और फिर आपका ग्रीक में भी है जिसको यूनानी बोलते हैं, फिर आरामिक में भी है, ठीक है। खरोष्टी स्क्रिप्ट भी है। तो एक्चुअली खरोष्टी स्क्रिप्ट 2 मिला था, आरामिक 1 मिला था। सबसे मोस्टली ज़्यादा लिखा हुआ प्राकृत में मिला। और इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका जो एक्चुअली 1837 में जेम्स प्रिसम सबसे पहले पढ़ा, मतलब उसको डिसिफर्ड किया। तो 1837 डेट याद रखना पूछता है। उसके बाद यहाँ मौर्य डायनेस्टी में आप देखिए CABAB, ये एक तरह से क्या किया हुआ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, थोड़ा याद रखने के लिए। ज़्यादा जब कंटेंट हो जाता है ना तो दिमाग में रहेगा नहीं, तो वी हैव टू बी केयरफुल कि कैसे उसको याद कर लें, कैसे उसको रिकॉल कर लें। तो यहाँ पे देख लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो वही था, मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कैसे बना, तो धनानंद को मार के बना, समझ में आया। ही किल्ड धनानंद और विद द हेल्प ऑफ द चाणक्य एंड बिकम द रूलर ऑफ द मगध। तो इस तरह से, और एट द एज ऑफ द 25 ईयर। और ग्रीक का नेम इसको सैंड रॉकेट्स दिया, और विलियम जेम्स बोला जो, और VA स्मिथ बोला। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है, ये आप क्लियर कीजिएगा कौन बोला एक्चुअली, ठीक है ना। बहुत जगह VA स्मिथ भी दिखता है और बहुत जगह विलियम जोन्स भी दिखता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि पहला सम्राट जो बोलता है अगर चक्रवर्तन सम्राट, तो यही चंद्रगुप्त मौर्य था। और ये बनवाया था, सुदर्शन लेक बनवाया था गिरनार हिल गुजरात में। और पहला रिनोवेशन करवाया रुद्रदामन। फर्स्ट रिनोवेशन जो था वो इस सुदर्शन लेक का करवाने वाला कौन था, तो ये रुद्रदामन था, जो कि साका डायनेस्टी से बिलोंग करता है। और इसने लिखवाया था क्या, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो था, जो कि ब्राह्मी है स्क्रिप्ट, ये सब पूछ देगा, ठीक है, आपको याद रखना अच्छे से। तो ये जो है ना ब्राह्मी स्क्रिप्ट में जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है पहला लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ संस्कृत इन इंडिया, ठीक है ना। तो ये संस्कृत में था, जो कि सबसे बड़ा है, संस्कृत में सबसे बड़ा बोलेगा तो, लेकिन है किस में, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। तो वी हैव टू बी केयरफुल इन दैट। और इसके बाद इसका आपका क्या होता है कि सेकंड रिनोवेशन जो है स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया जाता है, जो कि गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता है। तो इसका 2 बार रिनोवेशन हो चुका है, तो ठीक है। और उसके बाद 305 BC में इन्वेजन ऑफ सेल्यूकस निकेटर होता है। जो क्या होता है यहाँ पे, सेल्यूकस निकेटर गेव काबुल, कंधार और जो हेरात और जो आपका जेडरोसिया था वो सबको देता है चंद्रगुप्त को, ठीक है। चंद्रगुप्त का ही मतलब चंद्रगुप्त जो था ना वो शादी करता है किससे, सेल्यूकस निकेटर का जो हेलेना थी ना, हेलेना उससे शादी कर लेता है चंद्रगुप्त मौर्य। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। और चंद्रगुप्त का एक बेटा था जिसका नाम था जस्टिन, और हेलेना जो था, और चंद्रगुप्त और हेलेना शादी किया ना, तो उसी का बेटा हुआ जस्टिन। उसी से जो बेटा हुआ उसको जस्टिन बोलते हैं। एक्चुअली देखिए इतना आपको ये रिलेशन में नहीं जाना है, इतना नहीं पूछता है, बट हाँ बैक ऑफ माइंड में रख सकते हैं आप। उसके बाद आप यहाँ देखिए इस तरह से ये पूरा कहानी चलता है इसमें। उसके बाद यहाँ पे सीन क्या क्रिएट होता है कि जो बिंदुसार है, ठीक है। तो बिंदुसार जो था डेमोकोस या डायनोसिस जो था इसी के कोर्ट में आया था, समझ में आया। और एमिट्रोचेस्ट बोला गया था बिंदुसार को, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपका जैसे C मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, B फॉर बिंदुसार, फिर A फॉर अशोका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ग्रीक टेक्स्ट में इसको एमिट्रोचेस्ट बोला गया बिंदुसार को, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह पूरा सीन चलता है। उसके बाद देखिए इस तरह से पूरा सीन होता है। और धर्म और ये सन उसका अशोका 101 सन होता है, ठीक है। 16 वाइफ्स थे इसकी, और बेब्स जो था धर्मा और ये और इसी का बेटा अशोका, और 101 सान होता है। तो सुसीम जो है उसको अगला उत्तराधिकारी बनाता है, बड़ा पुत्र होता है ये, और बनना चाहता था, बट अशोक नहीं मतलब क्या किया, नहीं होने दिया। तो सबकी क्या किया उसको, मतलब मार उड़ देता है, और सिर्फ टिस्सा को छोड़ के
बाकी सबको मार देता है। समझ में आया? सबसे छोटा भाई यही था टिस्सा, इसको छोड़ के सबको मार दिया। और तक्षशिला जो था ना वहाँ का गवर्नर सुसीम को बनाया, और उज्जैन का अशोक जो था वो गवर्नर बना उज्जैन का। तो इस तरह से। और टिस्सा सिंघल का शासक, मतलब यहाँ पे श्रीलंका में आपको सिंघल जो है वहाँ का शासक। और इस तरह से वो पूरा सीन चलता है। और रिवॉल्ट ऑफ तक्षशिला जो था बाय किचका के द्वारा हुआ। फर्स्ट बार सुसीम को भेजा रिवॉल्ट के लिए, कंट्रोल नहीं कर पाया, तो फिर अशोका को भेजा और वहाँ पे पूरा वो जीत जात गया। तो बिंदुसार की नज़र में वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ, एक वफादार और एक साहसी पुत्र उभर के आया। समझे? तो ये पूरा सीन चलता है इसका। उसके बाद सेकंड फॉरेन जो एम्बेसडर होता है ना इन कोर्ट में, जैसे कि बिंदुसार के कोर्ट में, वो 2 आता है, जो कि आपको पहले भी बताया, डेमोकुस और डायनोसिस। ठीक है? तो डेमोकुस कहाँ गया था? वो सीरिया का बंदा था। डायनोसिस कहाँ का था? ये बंदा इजिप्ट का था। ठीक है? तो फॉर द शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरह से याद रखते हैं, धोनी जीता। तो इस तरह से कुछ आप शॉर्ट बना सकते हैं, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो थोड़ा याद रखना मुश्किल हो जाएगा। बहुत लंबा समय के लिए आप छोड़ दीजिएगा ना, 2 महीना 4 महीना, तो याद नहीं आ पाएगा। तो थोड़ा ट्रिक से याद रखो तो रिकॉल हो जाएगा। ठीक है? अशोका यहाँ पे देखिए, अशोका का सीन क्या था। यहाँ पे अशोका जो था 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक रहता है। इसका कोरोनेशन 269 बीसी में हो जाता है। उसके बाद राधा गुप्ता जो है उसके मदद से ये अपने सारे भाई को मारा था। इस तरह से ये पूरा सीन चला था। उसके बाद यहाँ देखिए क्या होता है, नेक्स्ट रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, सोर्स ऑफ हिज नेम्स जैसे अशोक वर्धन है। तो ये सब इतना याद नहीं रखना। देखिए जो मेन है वो मैं हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ आपको। जैसे मगधीराज है, तो ये भब्रू इंस्क्रिप्शन जो है ना, भब्रू इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि इसका नाम अशोका का मगधीराज भी था, और खुद को अशोक राजा बताया था भब्रू इंस्क्रिप्शन में ही। समझ में आया? उसके बाद देखिए अशोका जो है या अशोका वर्धन जो है, 4 मिनी स्टोन एडिक्ट जो है इसका मस्की है, गुजरा इंस्क्रिप्शन, नेट्यूर और उद्गोलन जो है इसमें। तो इसका नाम का उल्लेख सबसे पहले जो है मस्की में देखता है, और इसमें राजा घोषित किया था खुद को अशोका। ठीक है? तो ये पूरा सीन चलता है इसका। और यहाँ देख लीजिए 1-2 चीज़ देख सकते हैं आप। जैसे प्यादासी राजा जो है वो बराबर केव इंस्क्रिप्शन से देखने को मिलता है। फिर देवनम प्यादासी जो है वो रोमनदेई इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है, तो देवनम। ठीक है? ये चीज़ को हाईलाइटेड करना है आपको। उसके बाद ये पूरा सीन चलता है। फिर यहाँ देख सकते हैं आप ये और अशोका गेट मैरिड महादेवी से, प्रिंसेस ऑफ उज्जैन थी, और इससे इसका बेटा होता है कौन? महेंद्रा, और इससे एक बेटी होती है जिसका नाम था क्या? सगमित्रा। तो ये जो है ना, इस दोनों को इन्होंने क्या किया था, श्रीलंका भेजा था बुद्ध की बौद्ध धर्म को क्या करे, प्रचार करे और बढ़ाए। तो उस हिसाब से ये पूरा सीन चला। फिर अशोका मैरिड किया अगेन कारोबाकी से, और उससे उसका ग्रैंडसन जो अशोका का था दशरथ एक्चुअली कोई और नहीं था, पोता था अशोका का। समझे? और ये जो था इसका बेटा कुणाल था, और ये कारोबाकी से जब मैरिड किया था तो उसी से मतलब ये हुआ था। प्रिंसेस ऑफ कलिंगा उड़ीसा की ये प्रिंसेस थी, रानी थी, महारानी थी, और वहाँ से ये पूरा सीन चलता है। और फिर केवल एक युद्ध लड़ा अपने शासन काल में 8वां वर्ष में 261 बीसी में, जो कि कलिंगा वाला वार था। ठीक है ना? तो ये पूछता है कि कौन से वर्ष में, तो 261 बीसी 8वां वर्ष में ये वाला सीन चलता है। ठीक है? और बहुत भीषण युद्ध हुआ था, और वहाँ पे कलिंगा का कैपिटल तो साली था। ठीक है? उस समय, और बहुत मारकाट होता है। और वहाँ पे ये पूरा सीन चलने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे देखिए उस वक्त कलिंगा का शासक कौन था? नंदराज। जब ये चीज़ चल रहा था ना, तो वहाँ पे नंदराज था उस कलिंगा का शासक। और एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन से ये जानकारी मिलता है, पता चलता है कैसे, ये कौन कैसे जान रहा है, तो ये आपको वहाँ से मिलता है। और खारवेल ही जो था वो लिखवाया था, जो कि खेदी डायनेस्टी से बिलोंग करता है। तो ये पूरा सीन हुआ। फिर आफ्टर कलिंगा वार अशोका अडॉप्ट कर लेता है बुद्धिज्म को, और इनिशियली अशोका क्या करता है, हिंदू धर्म को पहले मानता था, ये शिव का उपासक था। उसके बाद अपना ये धर्म चेंज करके बुद्धा में माना। ठीक है? तो ये फिर कलिंगा वार के बाद ये ऐसे हुआ। फिर धर्म परिवर्तन जो इसका करवाया वो मुगल जो ये मुगली प्रतिष्ठा जो था वो करवाया, और टीचिंग जो बुद्धा को दिया वो नहीं ग्रोथ और गुप्ता दिया था। और उसके बाद ये पूरा सीन चला। ठीक है? 10 ईयर ऑफ द हिज रूलिंग पीरियड अशोका विजिट बोध गया, एंड 20 ईयर ऑफ हिज रूलिंग पीरियड ये कहाँ गया? लुम्बिनी में गया, और टैक्स फ्री किया था, जो कि ये रोमनदेई इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अशोका के द्वारा इसके शासनकाल में श्रीनगर की स्थापना करवाया गया। तो श्रीनगर का कौन स्थापना किया था? अशोका। ठीक है? और 2 स्तूपा जो था, सांची स्तूपा एमपी में, और धार्मिक स्तूपा सारनाथ यूपी में। तो धार्मिक कहाँ है? यूपी में। ठीक है ना? और सारनाथ वाला एमपी में। तो ये इसी का है दोनों। और अशोका वाज फर्स्ट रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वो बिल्ड द नेशनल पार्क इन इंडिया, और ही परमिटेड एनिमल और सेक्रीफाइस, 2 डियर एंड मोर पकाने वाला जो प्रथा चलता था उसको भी हटाया, जो चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त से चलते आ रहा था। और लास्ट स्टेज में जो था ये डोनेट कर दिया, दान दे दिया, बराबर केप जो था वो आजीविका को दे दिया। और फाइनली आजीविका कम्युनिटी जो था फॉलो किया अशोका को। समझे? और लास्ट रूलर जो था बिरियादत्त था। ठीक है? मौर्य डायनेस्टी का। तो इस तरह से ये पूरा सीन चलता है। उसके बाद देखिए इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका पे देखिए 14 स्टोन एडिक्ट ऑफ अशोका जो था
तो स्टोन एडिक्ट में जैसे संपूर्ण प्रजा मेरी संतान के सम्मान है, इस तरह का कुछ स्टेटमेंट दूंगा। ऑल सिटीजन्स आर लाइक माई चाइल्ड, पशु बलि जो था इस सब पे प्रतिबंध लगाया, ठीक है, इस सब पे रोक लगा दिया ये। उसके बाद आप देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशंस वगैरह का बात किया, स्टोन एडिक्ट, ये 3 चीज़ बात किया पहला में ही। दूसरा चीज़ में पशु चिकित्सा ये वाला सेकंड वाला में बात किया है, और थर्ड वाला में ये देख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है बट आप देख लीजिए। और फोर्थ में जो बात किया ये बंदा, ये धर्मों के बारे में बात किया। और देखिए 7वां में जो बात किया वो सबसे भयंकर है, लॉन्गेस्ट था ये, और कंट्रोल ओवर द माइंड एंड द सोल का बात किया, सबसे लंबा यही था। और 11वां जो था ना उसमें धर्मा विक्ट्री का बात किया, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द धर्मा विक्ट्री ऑफ द अशोका, ये 11वां में था। और 13 में ही जो था वो कलिंगा वार के बारे में बात किया। तो 7वां आपको याद रखना, सबसे लॉन्गेस्ट कौन है, 7वां है। और 14वां में जो था इंस्पिरेशंस टू लीव आवर रिलीजियस लीफ, इस तरह से था। और 7 पिलर देता है ये, और टोपरा वाला पिलर था, मेरठ पिलर था, यूपी शिफ्टेड दिल्ली, और इलाहाबाद पिलर था, ठीक है ना, और कोसाम्बी शिफ्टेड द इलाहाबाद। उसके बाद ये जो था ना, जैसे इलाहाबाद वाला जो था ना, तो वहाँ पे रिलेटेड टू 3 रूलर से था इलाहाबाद वाला पिलर, जैसे अशोका से, समुद्रगुप्त से, जहांगीर से। तो कभी कभी इस तरह से भी पूछता है, तो वी हैव टू बी केयरफुल। और सारनाथ पिलर जो था उसमें अशोका चिन्ह यहीं से लिया गया, सारनाथ पिलर से अशोक चिन्ह जो लिया जाता है ना, वो कहाँ से, सारनाथ पिलर से लिया गया। उसके बाद आप देखिए सांची वाला पिलर है, लौरिया नंदराज, ये नंदगढ़ जो पिलर है वो चंपारण से मिला। रामपुरवा पिलर जो है चंपारण से मिला, बट नाउ अभी क्या दिल्ली में है, प्रेसिडेंट हाउस में है वो। फिर इसके बाद आपका यहाँ देखिए पोस्ट मौर्यन पीरियड में आ जाते हैं हम लोग। पोस्ट मौर्यन में जानते थे आप, सुंगा डायनेस्टी है, जो कि उसका कैपिटल कहाँ है, विदिशा इसका कैपिटल है। और डेट देखिए, ये सब ना अरेंज करने के लिए दे देता है। यहाँ पे देखिए डेट आप क्या है। और सुंगा डायनेस्टी जो था ना वो ब्राह्मीण था, एक्चुअली ब्राह्मीण था। यहाँ इस डायनेस्टी में रहने वाले लोग, इस डायनेस्टी को फॉलो करने वाले लोग सारे ब्राह्मण थे, ठीक है। 185 BC से 72 BC तक ये चला था सीन। और फाउंडर इसका पुष्यमित्र शुंग था, और इसी का बेटा अग्निमित्र शुंग हुआ। और फिर इस तरह से भागभद्रा और देवाभूति लास्ट रूलर था। और इस तरह से ये बुद्धिज्म इन इंडिया, बिकॉज ये 8400 मतलब ये डिस्ट्रॉय कर दिया बुद्धिज्म नहीं मानता था, डिस्ट्रॉय किया उसको, ठीक है ना। और ये भगवत रिलीजन को मानता था, और इस तरह से ये पूरा चला। वासुदेव विष्णु की उपासना करता था ये सब। और इन हिज रूलिंग पीरियड इस तरह से, और मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज इसी पीरियड में हुआ। और 2 अश्वागेंद यज्ञ जो चलता था ना, वो वाला सिस्टम इसमें चलता था पूरा। पतंजलि जैसे आयोजना जो कराया गया, जैसे पतंजलि वगैरह, और योग जैसे बुक में महाभाष्य हो गया, संस्कृत व्याकरण, योग, राजपुरोहित, तो ये पूरा सीन चला, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट या बैक ऑफ माइंड में याद रखना आपको। फर्स्ट इन्वेजन ऑफ इंडो ग्रीक इन हिज रूलिंग पीरियड हुआ, अग्निमित्र फिर आता है। तो मालविका वाला प्रेम कहानी जो चलता है इसी में चलता है। और मालविका अग्निमित्र और कालिदास के द्वारा लिखा गया था गुप्ता पीरियड में ही। तो ये वाला यहाँ से ये भी पूछता है, ठीक है, तो याद रखना आपको। और यहाँ सुंगा डायनेस्टी देख लीजिए, तो पुष्यमित्र आ गया, अग्निमित्र आ गया, फिर देवाभूति लास्ट हो गया, कनवा डायनेस्टी आ जाएगा। उसके बाद देखिए भागवत्र आ गया। भागवत्र में ही आपका हिजरी संवत जो है 622 AD 622 वाला है पीरियड से चलता है हिजरी संवत, और मुस्लिम का है वो। और भागभद्रा जो है आप यहाँ देखिए, भागभद्रा में इंडो ग्रीक का रूलर जो था ना, एंटीअल्किल्स, उसी का एम्बेसडर था हेलियोडोरस, वही आया था, गरुड़ पिलर एक्चुअली, और भागभद्रा के दरबार में आया। तो यही है उसके, तो हेलियोडोरस किसके कोर्ट में आया, तो भागभद्रा के कोर्ट में आया, ठीक है। उसके बाद देवाभूति आता है, और गरुड़ पिलर की स्थापना की एक्चुअली, एंड विदिशा में ही हेलियोडोरस गरुड़ पिलर का स्थापना करता है। और देवाभूति जो था वो लास्ट रूलर था। तो इसके सचिव जो थे ना वसुदेव के द्वारा देवाभूति की हत्या कर दिया गया। तो कौन हत्या किया देवाभूति का, तो इसी का ये था क्या बोलते हैं उसको, इसी का सेक्रेटरी था वो मारा। उसके बाद वासुदेव आया, और फिर ये कनवा डायनेस्टी अलग डायनेस्टी लाया। और वसुदेव जो था यहाँ से ये भी ब्राह्मीण था, और पूरा यहाँ से सीन फिर चलता है। उसके बाद सुशर्मा जो था लास्ट रूलर था, ठीक है। और सतवाहन, या देखिए यहाँ पे क्या बोलता है ना, तो फ़ायदा उठाया इस चीज़ का। और सतवाहन यानी जिसको बोलते हैं कहाँ, सतवाहन जो था सीमुख के द्वारा हत्या फिर इसको किया। और फिर एक अलग डायनेस्टी आता है जिसको बोलते हैं गुप्ता डायनेस्टी। देखिए यहाँ सतवाहन जो था ना, तो सुशर्मा जो था, सो फ़ायदा उठाया इस चीज़ का। और सतवाहन या ये जो कि महाराष्ट्र का था सतवाहन, समझे, और इसी का शासन सीमुख के द्वारा हत्या किया गया था। उसके बाद देखिए सतवाहन से ही बिलोंग करता था सीमुख, और इसी सीमुख मार दिया सुशर्मा को। और फिर एक नया डायनेस्टी लाया जिसको आंध्रा या सतवाहन डायनेस्टी बोला गया। ये ब्राह्मण के भूमि जो था उसको ज़्यादा दिया, और सीसा सिक्का चलाया था, इसे चला था। और इसमें और यहाँ पे देखिए आप 28 BC से 3rd सेंचुरी चला था, और प्रति स्थान इसका कैपिटल था, और सीमुख इसका
फाउंडर था, और हाल जो था वही एक बुक लिखवाता है, रचना करता है, और गत जिसको क्या बोलते हैं, गत सप्तसाती, ठीक है। इस तरह से ये चलता है। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है सीसा का सिक्का चलाता है, और बस ये वैसे थी पुत्र पुलमावी, ये फर्स्ट आंध्र सम्राट जो था। इस तरह से ये पूरा सीन चलता है। उसके बाद यहाँ देखिए पुलमावी थर्ड इसका लास्ट रोल था आंध्रा सतवाहन डायनेस्टी में। फिर फॉरेन इन्वेजन जो था पोस्ट मौर्य पीरियड में, इंडो ग्रीक जो था ये आता है, जो आपको ISP के लिखा हुआ था ना, वो यहीं से आया, ठीक है। इसका देखिए आप इसको हिंदी यूनानी भी बोलते हैं, बैक्टीरियन अफगानिस्तान, ठीक है। इस तरह से ये पूरा डेडियोस आर्मी चिप आता है, और लेट कॉइन स्टार्टो 2 चलाता है यहाँ से आपका आता है डायोडोडस, ठीक है। उसके बाद इस तरह से ये, और ये इसी का ये जो था ना आर्मी चिप होता है, सिलोकस निकेटर का आर्मी चिप था। और ये पूरा सीन यहाँ से चला। फिर यहाँ पे मिनांडर आया जो कि बुद्धा को मानता था, और नागसेन द्वारा इसी के कंटेम्पोररी में था, और गोल्ड कॉइन फर्स्ट बार यही लाया। और मिलहंदन पानाहो जो था ना, यहाँ पे देखिए आप, द ग्रेटेस्ट रोल ऑफ द इंडो ग्रीक इन द इंडिया मिनांडर अडॉप्टेड बुद्धिज्म, ठीक है ना। बुद्धिस्ट टेक्स्ट से ये मिलहंदन पानाहो जो था बुक है, उससे पता चलता है। नागसेन मॉन्क से ज्ञान हासिल किया था मिनांडर, नागसेन एक मॉन्क था। और फिर उसके बाद आई खत्म हुआ, फिर सेथियन आ जाता शाखा वाला, ठीक है। और यहाँ पे सेंट्रल एशिया से ऑरिजिन होता है, और 5 ब्रांच थी इसका, ठीक है ना। अफगानिस्तान, नॉर्थ इंडिया, इस तरह से पूरा ये ब्रांच था। और 78 AD में, और साख संवत जो था 78 AD में नेशनल लीडर शुरू हुआ, और ये हुआ पूरा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप साका डायनेस्टी का महान शासक जो था ये रुद्रदामन, उज्जैन का ग्रेटेस्ट रोल था। ये एक अलग में भी मैंने बताया है, उसमें ज़्यादा ही डिटेलिंग में, ठीक है। यहाँ देखिए चंद्रगुप्त जो था साख को अंत किया। साख को अंत करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त। सबसे पहले गोल्ड कॉइन कौन चलाया? यूनानी। शुद्ध गोल्ड कॉइन कौन चलाया? तो कुषाण। अशुद्ध गोल्ड कॉइन कौन चलाया था? गुप्ता। और यहाँ पे देखिए आप रुद्रसेन थर्ड जो था लास्ट रूलर था। और एक्चुअली हुआ क्या था कि चंद्रगुप्त जो था ना वो हत्या कर दिया था किसका? रुद्रसेन थर्ड का। ये लास्ट रूलर था जिसको रुद्रसीमा थर्ड भी बोलते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी देगा, क्योंकि साका डायनेस्टी है। सेथियन डायनेस्टी या साका डायनेस्टी सेम होता है। ISP के IS हो गया, P हो गया। यहाँ देखिए पर्थियन या पल्लव बोलते हैं। ईरान ऑरिजिन था, सेंट्रल एशिया से आया था। फाउंडर जो था माउस था, और एक्चुअल फाउंडर माना जाता है मित्रोडेट्स वन को। इसमें ग्रेटेस्ट रूलर जो हुए थे वो गोंडोफेडिनिस वन हुए थे। और इसमें सेंट थॉमस आया था, फर्स्ट ईसाई था जो भारत में आया था। साउथ इंडिया में ईसाई का प्रचार करने गया था, तो वहाँ पे उसको हत्या कर दिया गया था। तो ये पूरा सीन यहाँ पे चला। फिर आता है ISP के, यानी फिर के में कुषाण आता है। कुषाण में क्या होता है? वेस्टर्न चाइना से आता है, और फाउंडर जो था वो इंडिया कुजुल कैटफिलिसिस था, ठीक है। कॉपर कॉइन चलाया था। और बीमा जो था ना वो सेकंड रूलर बनता, लेकिन फाउंडर कौन है? कुजुल। समझ में आया। और बीमा जो था वो गोल्ड कॉइन चलाया था लार्ज स्केल पे, लेकिन ये वाला कुजुल कॉपर कॉइन लाया था। और इसी बीमा कैडफिसिस का बेटा कनिष्क हुआ था, जो ग्रेटेस्ट रूलर कहलाया, समझे। और शक का पराजित किया, और शक को हराया, और कश्मीर में 78 AD को में क्या किया? शाक संवत चलाया। समझ में आया। और इस तरह से ये पूरा सीन चलता है। और कनिष्क में मूर्तिकाल का विकास है इन इंडिया शुरू हुआ। इस तरह से पूरा पिक्चराइज हुआ। उसके बाद गंधार शैली और मथुरा शैली लाया। और यहाँ पे जो कनिष्क था ना वो गंधार शैली बुद्धा वाला सिस्टम से हुआ, और मथुरा जो था गुप्ता वाला सिस्टम से, और जिसमें तीनों था, बुद्धा, जैन और हिंदू, ठीक है। और इस तरह से ये पूरा इसका आगे बढ़ा। उसके बाद यहाँ से ख़त्म हुआ, फिर गुप्ता पीरियड आता है, ठीक है। तो चलिए गुप्ता पीरियड और थोड़ा सा बचा हुआ है, आई थिंक सो 10 से 15 मिनट लगेगा। नेक्स्ट में इसको अपडेट कर देंगे। आई थिंक सो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो 30 मिनट हो गया आई थिंक। चलो ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक्स एंड लाइक एंड शेयर। तो ये वीडियो अगर होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।